हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एमएलटी के मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आंसर लेकर आ गया हूँ, जो कि आपके सभी आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स जैसे एमसीआरई, आरआरबी, रेलवे, डी ट्रिपल एस बी और भी अदर स्टेट के गवर्नमेंट पैरामेडिकल एग्जाम्स जो होते हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो ओनली रिवीजन बेसिस पे होंगे, जो कि मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर पर करेक्ट टिक कर रखा है। तो आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले एक बार देख कर जाना, तो आपकी एक बार रिवीजन फास्ट हो जाएगी। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ब्लड बिलोंग टू विच टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड कौन से टाइप के टिश्यू से बिलोंग करता है। तो उसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइकोप्लाज्मा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बिकॉज। माइकोप्लाज्मा जो होता है बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ, यानी कि माइकोप्लाज्मा के बाद सेल वॉल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस होता है ये पूछा जाता है, और प्लाज्मा का की खासियत पूछी गई है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इट कंटेन फिब्रिनोजन, यानी प्लाज्मा जो है फिब्रिनोजन कंटेन करता है। और डिफरेंस इसमें पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर जो एंटीकोगुलेटेड ब्लड होता है, अगर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उससे जो सेपरेट होता है वो प्लाज्मा होता है। और प्लेन ट्यूब में जब सेपरेट करता है जो करते हैं, तो येलो पार्ट होता है वो सीरम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, न्यू मिथाइलिन ब्लू रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द स्टेनिंग ऑफ विच ब्लड सेल्स, यानी कि न्यू मिथाइलिन ब्लू रिएजेंट कौन से ब्लड सेल को स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट को हम लोग प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राम स्टेनिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय विच साइंटिस्ट, यानी ग्राम स्टेनिंग को किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था या फिर रिप्रोड्यूस किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिस्टियन ग्राम। हम बात करते हैं, जैसे लुईस पास्चर को हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, when WBC are counted manually by using Turk fluid reagents, blood is diluted by which ratio, यानी कि जब हम WBC को हम ट्रक फ्लूइड रिएजेंट के साथ काउंट करते हैं, तो उसमें जो रिएजेंट का डायल्यूशन कितना होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1:20। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, यानी स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कैटेलिस्ट टेस्ट। और हम लोग स्टेफाइलोकोकस और ये स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज को डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग कोगुलेस टेस्ट करते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा को कौन सी इम्यूनोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आईजीजी एंटीबॉडी। और हम बात करते हैं जो आईजीजी एंटीबॉडी की होती है, इसकी कंसंट्रेशन भी सबसे ज़्यादा होती है। और आईजीएम को हम लोग पेंटामर के फॉर्म में देखते हैं। और आईजीएम और आईजीए के बाद जे चेन प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ ब्लड एक्सेप्ट वन, इन सभी में जो फंक्शंस दे रखे हैं, इन सभी के ब्लड के फंक्शन से किसी एक ऑप्शन को छोड़कर। तो हार्मोन प्रोडक्शन ब्लड नहीं करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बफर सिस्टम मेंटेन करता है ब्लड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट सिफिलिस, यानी सिफिलिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वीडीआरएल टेस्ट करते हैं हम लोग। बाकी वीडियो सिफिलिस के लिए हम लोग वीडीआरएल भी करते हैं, टीपीएचए भी करते हैं। और वीडीआरएल की फुल फॉर्म है वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी।
विडाल टेस्ट हम लोग साल्मोनेला टाइफी के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कॉशन फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा कॉशन पाया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो कि पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है इम्यूनोग्लोबिन्स आर प्रोटीन इन नेचर, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स होती है सारी प्रोटीन की नेचर की होती है। दे बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन फैमिली, यानी कौन सी प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गामा ग्लोबुलिन। जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एंटोबियस वर्मिकुलरिस आल्सो नोन एज, एंटोमियर वर्मिकुलरिस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पिनवॉर्म। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेटेड द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि डायरेक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन, यानी कि जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होता है तो उसको मेंटेन करने में इंसुलिन वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट ट्यूब इज नीडेड टू कलेक्ट सैंपल फॉर HbA1c, यानी HbA1c सैंपल के लिए कौन सा टेस्ट ट्यूब वाइल लेते हैं। तो यार राइट ऑप्शन हो जाएगा EDTA वाइल लेते हैं। EDTA वाइल यानी लेवेंडर कलर की टॉप ट्यूब होती है उसको लेते हैं। और सोडियम फ्लोराइड का यूज हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए करते हैं। फास्टिंग PP या फिर रैंडम ब्लड शुगर का अगर सैंपल लेना है तो हमें सोडियम फ्लोराइड का यूज करना है। अगर सोडियम सिट्रेट हम लोग कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए करते हैं। और हेपेरिन को भी हम लोग एंटीकोगुलेंट पर करता है, यानी ये हमारे नेचुरली बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। हेपेरिन के लिए ग्रीन टॉप ट्यूब यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट, इन सभी ऑप्शन में से पैरासाइट कौन सा होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। ट्राइकोमोनास वैजिनालिस एक पैरासाइट है। बाकी यीस्ट ये फंगस है और माइकोप्लाज्मा ये एक बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा जिसमें बता दें तो कुछ सेल वॉल एब्सेंट होती है, एक बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है A blood donor who recently diagnosed HbS antigen positive should be deferred for how much time, यानी कि अगर कोई डोनर है जो HbS एंटीजन पॉजिटिव आया है तो वो ब्लड डोनेट कब तक नहीं कर सकता। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए परमानेंटली, यानी कि वो कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। क्वेश्चन 19 है विच इज आल्सो नॉन एज द बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल किसको कहते हैं। तो सबको पता है ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है HDL होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन ऑफ फॉलोइंग टेस्ट यूज टू डिफरेंशिएट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस फ्रॉम अदर स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कोगुलस टेस्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज को डिफरेंशिएट करने के लिए कोगुलस टेस्ट को करते हैं, और स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफरेंशिएट करने के लिए कैटलिस्ट टेस्ट करते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है हीमोफिलिया ए इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच फैक्टर, यानी हीमोफिलिया ए कौन से फैक्टर की डिफिशियंसी से होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फैक्टर 8। और हीमोफिलिया बी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच फैक्टर, हीमोफिलिया बी किस फैक्टर की कमी से होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा फैक्टर 9। फैक्टर 9 को हम लोग क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, और फैक्टर 10 को पावर फैक्टर या स्टुअर्ट फैक्टर भी कहते हैं। फैक्टर 1 को हम लोग फिब्रिनोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है अमोनिया ऑक्सलेट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ विच टाइप ऑफ ब्लड सेल। अमोनियम ऑक्सलेट का यूज कौन सी ब्लड सेल काउंट के लिए होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेटलेट। प्लेटलेट के लिए हम लोग अमोनियम ऑक्सलेट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है
Which of the following biochemistry tests should be performed by keeping the sample away from the light? यानी कि जब लाइट अवे फ्रॉम द लाइट्स की निगरानी में हम लोग कौन सा टेस्ट नहीं करते हैं, यानी कि डिम लाइट में या फिर लाइट के एब्सेंस में कौन सा सैंपल लेते हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिलीरोबिन सैंपल। क्वेश्चन 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन अपीयर एज पेंटामर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था पेंटामर की फॉर्म में कौन सी आईजीजी होती है, सॉरी इम्यूनोग्लोबिन होती है आईजीएम। आईजीएम जो है पेंटामर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन 26, which one of the following bacteria can cause glomerular nephritis और एफआर। राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टेप्टोकोकस पायोजन। स्टेप्टोकोकस पायोजन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कॉज करता है। क्वेश्चन 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा टीएसएच, जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन 28, in DIC, all of following tests will show high result except, यानी कि दिस इन एमिनेटिव कोगुलेशन टेस्ट में हाई टेस्ट रिजल्ट शो करता है किसी एक को छोड़ के। राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेटलेट। प्लेटलेट में हाई रिजल्ट शो नहीं करता, बाकी पीटी एपीटीटी ये कोगुलेशन टेस्ट है इनमें करता है। क्वेश्चन 29 है, थ्री टाइप ऑफ कीटोन बॉडीज इंक्लूड एसिटोएसिटेट एसिड, एसीटोन एंड। ऑप्शन हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेलिक एसिड। क्वेश्चन 30 है, द डिग्री दैट कंट्रोल रिजल्ट डेविएट फ्रॉम नॉन वैल्यू और मीन वैल्यू इज नॉन, यानी कि मीन वैल्यू नॉन वैल्यू और मीन वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं जबकि डेविएट को कंट्रोल करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 31 है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेरिस अकर ड्यू टू, यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेरिस किसके द्वारा होता है, किस दौरान होता है। तो यानी कि आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है। क्वेश्चन 32 है, ईएसआर विल शो लो वैल्यू रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ईएसआर लो वैल्यू किस कंडीशन में शो करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया कंडीशन में ईएसआर लो शो करता है। क्वेश्चन 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट कॉज एमीबिक डायसेंट्री। एमीबिक डायसेंट्री कौन कॉज करता है, तो एंडेमीबा हिस्टोलिटिका जो है एमीबिक डायसेंट्री कॉज करता है। क्वेश्चन 34 है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ फोलेट एंड। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी डिफिशियंसी से शो कर सकता है, कॉज करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 को हम लोग कोबालामिन भी कहते हैं, कोबाल्ट विटामिन भी कहते हैं और फोलेट भी कहते हैं। फोलेट के विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी के को फाइलिक्विनन कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये नाम भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 35 है, विच बैक्टीरिया कॉज ट्रेवलर डायरिया। ट्रेवलर डायरिया कौन सा बैक्टीरिया शो करता है, कॉज करता है। तो राइट ऑप्शन होगा इकोलाई। इकोलाई ट्रेवलर डायरिया कॉज करता है। क्वेश्चन 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्ले ए मेजर रोल इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में कौन सी सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सेल। क्वेश्चन 37 है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया लेबोरेटरी फाइंडिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो इंक्रीज्ड वैल्यू, यानी कि आईडीए जो है उसमें कौन से वैल्यू शो करती है, इंक्रीज होती है। तो यानी पीआईबीसी कंडीशन में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हाई शो करता है। पीआईबीसी की फुल फॉर्म है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन 38 है, विडाल टेस्ट इज डन फॉर यूजिंग ऑफ विच बैक्टीरिया, यानी विडाल टेस्ट कौन से बैक्टीरिया को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी में हम लोग 3 एंटीजन टेस्ट करते हैं, साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच, साल्मोनेला टाइफी एच एंड साल्मोनेला टाइफी बीएच, सॉरी 4 एंटीजन करते हैं। और
इसमें हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, याद रखना, ये नोटबुक कर लेना। जो कि सामने टेस्ट यूडाल टेस्ट में जो हम लोग पी ओ एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, तो जो ओ एंटीजन है बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिटेक्ट करते हैं, और जो एच एंटीजन होता है बैक्टीरिया के फ्लैजेलर एंटीजन भी कहते हैं, यानी ओ एंटीजन सेल वॉल के लिए, एच एंटीजन फ्लैजेलर के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ द सिंपल इज टेकन इन इमीडिएट ट्यूब, which one of following diagnostic test result will be effective? अगर सैंपल को ईडीटी टेस्ट में लिया, ईडीटी ट्यूब में हमने कलेक्ट किया, तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट इफेक्ट करेगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम को हम लोग चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं, चिलेटिंग एजेंट ईडीटी को। क्वेश्चन 42 है, विच नील्सन जीन नेल्सन स्टेन यूजफुल? जीन नेल्सन स्टेन यानी जेडन स्टेन किस लिए करते हैं? तो डेटा स्टेन हम माइक्रोबैक्टीरिया के लिए करते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया ड्यू टू मैकोलिक एसिड की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, फार्मूला यूज टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन की कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 अपॉन मीन। राइट ऑफ सॉरी 44 हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? यानी नाइट ब्लाइंडनेस की डिफिशियंसी से की कौन सा विटामिन सो की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, विटामिन ए की डिफिशियंसी। क्वेश्चन 45 है, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखते हैं, इट इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया की रिस्पॉन्स में ये रिलीज होता है। इट्स सीक्रेटेड बाय किडनी, यानी एरिथ्रोपोइटिन किडनी के द्वारा सीक्रेट करता है। और इट स्टिमुलेट द बोन मैरो टू फॉर्म आरबीसी, यानी बोन मैरो स्टिमुलेट करते हैं आरबीसी की फॉर्म में। तो ये सभी ऑप्शन राइट सही है। Question 46, each of following characteristics Ascaris is correct about न्यूमेरिकॉइड एक्सेप्ट, यानी न्यूमेरिकॉइड से संबंधित इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स सही नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन एस्केरिक ल्यूम्ब्रिकोइड इज नेमाटोड, यानी कि एस्केरिक ल्यूम्ब्रिकोइड को नेमाटोड के नाम से भी जानते हैं, ये सही ऑप्शन है। बोथ डॉग्स एंड कैट्स आर इंटरमीडिएट होस्ट्स ऑफ एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स, ये राइट ऑप्शन नहीं है, ये राइट ऑप्शन है बट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। एस्केरिक ल्यूम्ब्रिकोइड कॉज निमोनिया, यानी एस्केरिक ल्यूम्ब्रिकोइड यानी नेमाटोड निमोनिया कॉज करते हैं। एस्केरिक ल्यूम्ब्रिकोइड ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शंस ऑफ एग, एग के इंजेक्शन से ट्रांसमिटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, काला आजार डिजीज इज कॉज्ड बाय विच पैरासाइट? काला आजार डिजीज किसके द्वारा कॉज होता है, कौन सा पैरासाइट? राइट ऑप्शन है लेशमानिया डोनोवानी। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हेन द मायोकार्डियल इंफेक्शंस विल हैपन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियक एंजाइम्स विल एलिवेट फर्स्ट? जब मायोकार्डियल इंफेक्शन होगा तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम्स एलिवेट करेगा, जब बढ़ जाएगा? तो राइट ऑप्शन होगा सी के, क्रिएटिन काइनेज। क्वेश्चन 49 है, कैसोनी टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस ऑफ विच पैरासाइट? कैसोनी टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो हाइड्रेटिडियासिस के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस? जॉन्डिस से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? लीवर। और हेपेटाइटिस बी लीवर की इन्फ्लेमेशन से होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52 है, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टेट और पायरुवेट इज कॉल्ड, यानी ग्लूकोज जब लैक्टेट और पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्वेश्चन 53 है, रेड सेल्स विच आर टेस्टेड
एंटीग्लोबुलिन रिएजेंट आर वास्ट। यानी रेड सेल्स जब टेस्ट करते हो एंटीग्लोबुलिन रिएजेंट जो वास्ट हो जाते हैं, तो किस लिए होते हैं? तो यानी रिमूव अनबॉन्ड सीरम ग्लोबुलिन। वीडियो में सभी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।